नमस्कार। मिक्स ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। किसी ने सच कहा है कि किसी की बात को गौर से ध्यान से जो सुनते हैं उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। इसी के ऊपर आज मैं आपको एक ज्ञानवर्धक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। एक गांव में एक लड़का रहता था। एक बार उसके पिता बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और वो आखिरी सांसें गिन रहा था। उनके पास ही उनका बेटा बैठा था। तो उसके पिता उससे कहने लगे, बेटा, मैंने तो पूरी ज़िंदगी चोरी करी थी, लेकिन तुमने भी वही चोरी करनी सीख ली, तो ये गलत काम है, तुमने भी गलत आदत डाल ली। लेकिन मेरी एक कही हुई बात याद रखना कि कभी भी, एक तो मंदिर में चोरी मत करना, कभी मंदिर में चोरी मत करना, और चोरी करने के बाद में अगर आप पकड़े जाओ तो उसके लिए हाँ मत भरना कि मैंने चोरी की है। उसका बाप आखिरी अंतिम सांसें तो गिन ही रहा था। वो पूरा हो लिया, उसका अंतिम संस्कार करके बेटा आगे चल पड़ता है। तो कुछ दूर पर जाता है तो क्या हो रहा है, वहाँ पर कुछ साधु और सन्यासी भजन कीर्तन कर रहे थे और वो भी वहाँ पर बैठ जाता है, आराम करने के लिए बैठ जाता है। फिर उसको अपने पिता की कही हुई वही नेगेटिव विचारें अपने मन में आने लग गए कि आपने कहा था सत्संग में मत बैठना, मंदिर में मत जाना, ऐसी बातें उसके दिमाग में घूमनी शुरू होगी। अब वो बार बार अपने कानों में अंगुलियां डाले, लेकिन आवाज़ उनकी फिर भी गूंज रही थी। फिर एक आवाज़ उनने सुनी कि भगवान के कभी परछाई नहीं होती, भगवान के कभी परछाई नहीं होती, भगवान की परछाई नहीं होती। अब वो आगे चल पड़ता है और एक घर में चोरी करता है। अब चोरी करता है तो आवाज़ आती है, उस समय घर वाले उठ जाते हैं। जब चोरी करने लगता है तो घर वाले उठ जाते हैं और वो शोर मचाने लगते हैं, चोर चोर चोर, और उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो पकड़ा जाता है। अब वो राजा के पास लेकर जाते हैं कि इसने हमारे घर में चोरी करी थी। राजा ने कहा, बताओ तुमने क्यों चोरी करी, क्या चोरी करी। अब उसको अपने पिता की कही हुई वही बात याद आ गई कि कभी हाँ मत भरना कि मैंने चोरी करी है। लेकिन वो हाँ नहीं भरता, अच्छी खूब पिटाई करते हैं, वो अपने चौकीदारों को सबको बुला लेता है, उसकी खूब धुनाई करते हैं, लेकिन वो फिर भी हाँ नहीं भरता। अपने पिता की कही हुई बात उसको याद आ जाती है। अब जो भी उसके मंत्री वगैरह थे, एक मंत्री था उसमें बहुत तेज दिमाग था, बुद्धिमान था। उसने सोचा कि इसकी सच्चाई तो मैं ही अपनाऊंगा। उसने क्या किया, एक वैसे ही किसी को एक देवी के रूप में बनाकर शेर के ऊपर बिठाकर और एक कमरे में उस लड़के को बिठा दिया था। वहाँ पर उसको प्रकट किया कि अब ये जो भगवान के रूप में जाएगी, माता के रूप में, तो ये हाँ भर लेगा। क्योंकि उस लड़के से पहले उनने पूछा था मंत्री ने कि आप सबसे बड़ा भगवान किसको मानते हो, तो उसने कहा मैं माता का भगत हूँ, माता की पूजा करता हूँ। इसलिए ही उन्होंने किसी भी एक को माता का रूप बनाकर उसके सामने प्रकट कर दिया, माता का रूप बनाकर। और माता आती है तो उसको देखता है कि माता मेरे सामने है, तो वो हाथ जोड़ता है, हे माता, मैं तो चोरी करता हूँ फिर भी आपने मुझे दर्शन दिए। माता कहती है, क्योंकि वो तो एक वैसे ही दुष्ट किसी को बना रखा था, माता कहती है उसको कि क्या आपने चोरी करी थी। तो वहाँ पर फिर क्या होता है, जैसे लाइट की कोई रोशनी पड़ती है और उसकी छाया दिखाई दे जाती है, उसकी जो माता का रूप बना रखा था उसकी छाया दिखाई देती है। तो उसके मन में वो जो सत्संग में जो बात सुनी थी कि भगवान के कभी परछाई नहीं होती, तो वो बात ध्यान आ जाती है। तो वो सोचता है कि ये तो एक तेरे साथ कोई रचना करी गई है मेरी सच्चाई उगालने के लिए, कि ये सच बोल देगा भगवान के सामने, क्योंकि ये माता का भक्त है, झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन उसको वो बात याद आ जाती है जो सत्संग में जो ऋषि मुनि बोल रहे थे कि भगवान के परछाई नहीं होती, और उसको उसकी परछाई दिख जाती है।
तो वो कहता है, हे माता, मैंने तो कोई चोरी नहीं की, मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ, आपका भगत हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं करी। और वो बातें सारी वो वहाँ मंत्री चारों तरफ सुन ही रहे थे कि ये बोलेगा, सच्चाई उगलेगा माता के सामने और फिर इसको पकड़ लेंगे। वहाँ पर कैमरा भी फिट कर दिया था, लेकिन उसने कोई फिर नहीं करी। और राजा के ये नियम थे कि जब तक वो हाँ नहीं भरेगा तब तक उसको सजा नहीं दी जाएगी। अब मंत्री आते हैं, उसको पकड़कर राजा के पास ले जाते हैं और कहते हैं, महाराज, इसने कोई चोरी नहीं करी, ये सच बोल रहा है, इसने कोई चोरी नहीं करी, इसलिए इसको छोड़ दो, क्योंकि इसने माता के सामने भी यही सच्चाई बताई है कि माता, मैंने कोई चोरी नहीं की। अब राजा बड़ी इज्जत के साथ उसको छोड़ देता है। उसके बाद उसके दिमाग में पॉजिटिव सोच आने लगती है कि मैं बहुत गलत काम कर रहा था और एक सत्संग थोड़ा सा सुनने मात्र से ही मैं आज इतने बड़े संकट से निकल गया। अब उसके बाद उसने चोरी करना भी छोड़ दिया, कोई गलत काम नहीं किया और अपनी मेहनत करने लग गया। अपनी मेहनत मजदूरी करके कमाई करता और खुश रहता। और जो गलत आदत थी, चोरी करने की आदत थी, वो उसने बिल्कुल छोड़ दी। तो इसलिए कहते हैं कि ध्यान से किसी की बात को सुनो और उसके ऊपर गौर करो। कई बार छोटी छोटी बात भी जो है हमारे बहुत काम की होती है। इसलिए तो कहते हैं कि हमें सोच समझ कर ही बोलना चाहिए और अगले की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो, कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।